विल और सिल्विया ने मिलकर अमीरों को लूटना शुरू कर दिया। सिल्विया, जो कि ग्रीनिच सिटी के चप्पे चप्पे से वाकिफ थी, इसलिए इन दोनों ने प्लान बनाया कि वो ग्रीनिच सिटी में बैंक से टाइम कैप्सूल चुराएंगे और उनको गरीबों में बांट देंगे। सिल्विया ने सबसे पहले अपने पिता फिलिप के कई सारे बैंक्स में डाका डाला, क्योंकि फिलिप ने गरीबों की मौत से वह सारा टाइम इकट्ठा किया था। इन दोनों ने तिजोरी से सभी टाइम कैप्सूल एक बैग में पैक करके वहां से निकल गए और उन्हें गरीबों में बांटने लगे। इतनी बड़ी चोरी करने के बाद अब सरकार भी इन दोनों से तंग आ चुका था, इसीलिए सरकार ने इन दोनों के सर पर 10 साल का टाइम इनाम रख दिया। ये खबर सुनते ही गैंगस्टर फोर्टिस अब इन दोनों को कुत्ते की तरह ढूंढने लगा, लेकिन विल और सिल्विया हर रोज अपना ठिकाना बदलते रहते थे, जिससे वो किसी के हाथ नहीं आते थे। यह दोनों एक होटल में छुपे हुए थे। इनके पास टाइम की कमी तो थी नहीं, इसलिए उन्होंने पूरे होटल को ही बुक कर लिया था। फोर्टिस इन दोनों की तलाश में उस होटल के बाहर आ पहुंचा। वहां उसने कुछ लोगों को पकड़कर उनसे विल और सिल्विया के बारे में पूछने लगा, लेकिन उन लोगों पर विल और सिल्विया के बहुत एहसानात थे, इसलिए ये लोग मरने के लिए तो तैयार थे, पर विल और सिल्विया का ठिकाना बताने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन जब फोर्टिस ने उन लोगों पर बहुत ज्यादा जोर जबरदस्ती की, तो उनमें से एक बंदा मौत के डर से फोर्टिस को उस होटल के बारे में बता देता है जहां विल और सिल्विया छुपे हुए थे, जिसके बाद फोर्टिस फौरन अपनी गैंग के साथ वहां पर पहुंच जाता है और इन दोनों को पकड़ लेता है। अब विल और सिल्विया का उनसे बच पाना नामुमकिन था। फोर्टिस ने विल को एक टेबल पर बैठा दिया और उसे टाइम फाइट के लिए चैलेंज किया। विल समझ गया कि अगर मैंने चैलेंज से इनकार किया तो फोर्टिस के गैंग वाले लोग मुझे मार देंगे, इसलिए क्यों ना आज इसके साथ पंजा आजमाया जाए। फोर्टिस और विल ने एक दूसरे की कलाई पकड़ ली और मौत का खेल शुरू हुआ। फोर्टिस माहिर खिलाड़ी था, उसने शुरुआत में ही विल का हाथ नीचे कर दिया, जिससे विल का टाइम तेजी से फोर्टिस में ट्रांसफर होने लगा। लेकिन विल बिल्कुल जोर ही नहीं लगा रहा था, जैसे कि वो जानबूझकर हार रहा हो। पर जैसे ही विल के पास अपनी लाइफ के 3 से 4 सेकंड बचे, तभी विल ने अपनी पावर दिखाई और एक झटके से फोर्टिस का हाथ नीचे कर दिया। फोर्टिस की आंखें खुली की खुली रह गईं। वो पूरा जोर लगाकर अपना हाथ ऊपर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन विल की ताकत के आगे वो ढीला पड़ चुका था।